अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक्सर ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हमें लगता है कि हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी हमें वह कामयाबी नहीं मिली जिसके हम मुस्तकिल हैं, और आजमाइश इस कदर बढ़ जाती है कि आपको हर रास्ता खुद ब खुद बंद दिखाई देता है और यूँ लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर इन्हीं वसवसों के स्याह बादल आपके दिलो दिमाग पर हावी होने लगे तो सुनो, जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। याद रखें, जिंदगी उरूज जवाल का नाम है। कभी आप बाहर से लुत्फ अंदाज होते हैं तो कभी हिजा की उदासी आपको उदास कर देती है। कभी हासिल की खुशी तो कभी ला हासिल का दर्द आपको बेचैन कर देता है। याद रखें, अल्लाह की मसलियतों का कारखाना जिन हिकमतों पर चल रहा है वह आपकी नजरों से बिल्कुल पोशीदा है। यही वजह है कि आप बात बात पर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान ना हो, आपकी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर यह वक्त आजमाइश का है कि कितना इंतजार करते हैं आप। सुकून बस यह बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ और जो भी होगा अल्लाह की रजा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उसको मना लें। जो हकीकत को बदल सकता है और उसको मनाने की एक ही तदबीर है दुआ, सब्र, यकीन और इंतजार। हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत आपसे वाबस्ता या फिर आपसे दूर किया जाता है और वह मकसद आप भी नहीं जान सकते। बस आपको इतना यकीन रखना है कि वह मकसद खुदा है और जो वह जानता है वह आप कभी भी जान नहीं सकते। बस मुतमईन रहें कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वह मौजूदों का बादशाह है और उससे बेहतरीन कोई मोहसिन नहीं। वह कहानी का रुख जब चाहे जहाँ से चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है और जिंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक बना सकता है। जिस मंजिल का इंतहा अर्श वाले ने कर रखा है उस तक पहुँचने से आपको दुनिया का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इतना याद रखें कि यह आलम महदूद है और आपका रब लामहदूद है। वो मेहरबान रब आपके दर्द और आपकी तकलीफों की सारी हदों से बखूबी वाकिफ है। आप उसकी मान लें, वह आपकी मान जाएगा। आप सोचते हैं कि आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं अल्लाह से मांगते हैं, जब आप बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि उसके सामने कर रोते हैं। जो चीजें बज़हर आपको गजब नजर आ रही होती हैं वह अक्सर किसी नतीजा खैर के लिए बनी होती हैं। कुरान की एक आयत का महमूद है कि जो हर तरह की मुश्किलात और मसाइल के मुकाबले में ईमान और सब्र पर कायम रहे तो उनसे कहो कि अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक बंदों का अजर कभी जाया ना होगा। तुम्हारा रब अपने मोमिन साले बंदों की इस दुनिया में भी दस्तगिरी फरमाएगा और आखिरत में भी उनके अमल का निहायत बेहतरीन बदला दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो मांगा जाए वो उसी वक्त मिल जाए, और यह भी तो जरूरी नहीं है कि जो नसीब में नहीं लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। बस यह सारी बात वक्त की तरतीब है। सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। आपके सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा आपकी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हूबहू वैसा ही मिलने लगे जैसा आप चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो चीज अल्लाह से मांगकर और अल्लाह को मनाकर मिले उस चीज का मजा बिन मांगी चीज के मिल जाने जैसा नहीं होता। अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो आप कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकेंगे जो अल्लाह और आपके दरमियान होती हैं। अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहता है, मगर लोग नहीं समझ पाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह दर्स देती है कि अल्लाह के मंसूबे
हमेशा हमारी समझ से बालातर होते हैं। जो चीजें हमें गलत या तकलीफ नजर आती हैं, वह अक्सर किसी नतीजा खैर के लिए बनी होती हैं। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसके फैसलों पर यकीन रखना चाहिए। जब आप सब खत्म होने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जब आप सजदे पर सजदे करते हैं, आप सांस लिए बगैर बेसाता उसका नाम पुकारने लगते हैं, तब वह आपको देखकर मुस्कुराता है। तब वो आपके यकीन का भरम रख लेता है और आपके मान की लाज रख लेता है। सारे वसवसे उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की माने दौड़ने लगता है। उससे बेहतरीन लखारी तो कोई हो ही नहीं सकता। वह तैयार होने के बावजूद नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से आपकी चाहत में बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक सफर है, अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का सफर सबका अपना अपना है। मंजिल एक सही मगर सफर अलग है। किसी को तलब की जुस्तजू में रखा जाता है, किसी को बेतलब ही नवाज दिया जाता है। किसी की तलब आजमाइश है तो किसी का नवाजा जाना आजमाइश है। सब अता है, हर अता आजमाइश है और आजमाइश के इस सफर में इंसान बहुत कुछ सीखता है और खूबसूरत चीजों से सामना होता है और कुछ चीज दिल को रेजा कर जाती है। ऐसा लगता है कि दिल के टुकड़े टुकड़े कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि यह दुनिया सुकून की जगह नहीं है। बल्कि जिंदगी की थकान, टूटा हुआ दिल, बिखरी हुई रूह लेकर अकेला रह जाता है, क्योंकि इंसान गलत जगह सुकून की आस लगा लेता है। इस दुनिया से मोहब्बत की उम्मीद कर बैठता है और फिर यह दुनिया कब किसकी हुई है, क्योंकि मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं बस खुदा से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वहीं रखा है। अपनी याद में जिंदगी के इस सफर का मकसद ही यही है कि अल्लाह को ढूंढने की आरजू, उसे पाने की जुस्तजू, और अल्लाह जिसे अपनी लगन लगा दे तो उनकी जिंदगी भी हसीन हो जाती है और सफर भी। और अक्सर आप आगाही ना होने की वजह से घबरा जाते हैं और उन मुश्किलात से निकलने के लिए असबाब बनाने लगते हैं जो आपको मजीद उलझा कर रख देते हैं। असल में आप अपने हाथों की गई तदबीर और अपनी मनपसंद चीजों को लाजवाब समझ बैठते हैं और उस भरोसे में हकीकत को ही भूल जाते हैं कि असल भरोसे के लायक तो आपका रब है। जब आप अपनों ही के हाथों दर्द में मुब्तला होते हैं, कभी किसी के छोड़े जाने पर रोते हैं तो कभी किसी चीज के जाने का गम हमें तोड़ कर रख देता है, और अपनी इस नादानी में आप यह नहीं जान पाते कि जिन चीजों की जिद आपने लगाई है वह सिर्फ और सिर्फ ख्वाब और शराब थे। जानते हैं अगर आपका कोई बस चल सकता तो वह अल्लाह ही की तौफीक से मुमकिन है। अगर जिंदगी में कोई चीज आपके मुताबिक ना हो या लोगों और अजीज की जालों का कोई खौफला हो तो याद रखिए कि अल्लाह की बनाई गई स्कीम और खुदाई चाल सब पर भारी है, और आप अपनी आजमाइश में खुद को कमजोर और बेचैन हरगिज न करें। आपकी कायनात आपके अंदर ही सिमटी हुई है, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की ईंटों से बनती है। और अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपकी आजमाइश खत्म नहीं होगी तो याद रखें हर आजमाइश के पीछे अल्लाह ने इतने बड़े बड़े सिले लिख रखे होते हैं कि अगर आपको उनका अंदाजा हो जाए तो आप कभी भी शिकवा लब पर ना लाएं। याद रखिए आपका रब आपका बुरा नहीं चाहता, वह तो आपका उस वक्त भी साथ देता है जब चारों तरफ से आपको अपनी हार नजर आ रही होती है। आपका रब खुद आपसे मुखातिब है कि अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। आप कितने ही गुनहगार और नाफरमान क्यों ना हो, आप जब भी उसे पुकारेंगे वह आपको जवाब देगा। आप पलट कर आने में देर करते हैं मगर वो देर नहीं करता, वह बस थाम लेता है।
वह वक्त दूर नहीं है कि आपका रब आपको इतना देगा, आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती। अल्लाह बस नियत देखता है, अल्लाह बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज को पाने की ज्यादा शिद्दत रखता है। जो वो अल्लाह से मांग रहा है, वह बस लूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो जराए मसूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वह बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर उसकी तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की उस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है, वह अपने गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता। तो फिर अल्लाह उसे गैर से अता करता है, फिर अल्लाह देता है। और याद रखे कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती। कुरान कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। आपको बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया जाएगा, उन तरीकों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आजमाइश और मुश्किलात से गुजरेंगे। यह सबसे मुश्किल चीज होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, आप हार मान जाएंगे, तकलीफ महसूस करेंगे, आपको हर चीज धोखा देने वाली लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज है जिसको आप सीख लेंगे। सब्र आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है। यहाँ आप यह सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। और यह जान रखे कि किसी के मजाल नहीं कि वह आपको छोड़ दे। यह सिर्फ आपके रब की मर्जी है कि वो आपकी जिंदगी को मुनाफिकत से पाक रखता है और किसी के छोड़ जाने या छिन जाने या कोई भी महरूम आपकी कहानी का ताम नहीं, बल्कि आपकी कहानी में उनके किरदारों का ताम है। कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हें जसूर और जमादार मखलूक बनाया है और तुम कोई खिलौना नहीं हो कि जिसका जी चाहे तुमसे खेले और जिसका जी चाहे तुम्हें तोड़ दे। सुनो, अगर आजमाइश हद से बढ़ गई है तो कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि इंसान पर जो भी आजमाइश आती है, चाहे वो रिज़्क़ की तंगी हो या जिंदगी की किसी नेमत से महरूम हो जाने की या किसी भी चीज की तब्दीली उसकी हिकमत की बिना पर होती है। आपके रब की मोहब्बत का अंदाज तो इतना निराला है कि जब आप उसे किसी तकलीफ में पुकारते हैं तो वो आपके उन दुखों और गम से आजाद करके अच्छे लोगों में शामिल कर लेता है और फिर रब की मोहब्बत की लहरें सरगोशियां करती हुई आपकी जख्मी रूह का मरहम बन जाती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा हर बंदा जब चाहे जहां से चाहे मुझसे हम कलाम हो जाए। हाँ, शर्त है उसकी और वह शर्त यह है कि मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ और सुनता नहीं जवाब देता हूँ और सिर्फ जवाब नहीं देता कबूल करता हूँ। लेकिन शर्त क्या है, उन्हें भी तो मेरा कहना मानना चाहिए। एक तरफा बात नहीं होगी, तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये दो तरफा मामला है, तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी कदरदानी करूंगा। तुम मेरे तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। तुम तौबा करोगे, हम अपनी नजरे करम फिर तुम्हारी तरफ मुतजे करेंगे। और यह कभी न भूले कि जिसे रब मिल जाता है उसे सब मिल जाता है। और फिर आपका अल्लाह पर यकीन और आपका सब्र आपकी हार को जीत में बदल देता है, क्योंकि जब आप अपनी टूटी हुई हिम्मतों को फिर से बांध लेते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर साया फगन होकर आपके दर्द भरे लम्हों का अजर दुगनी रफ्तार से आप तक लाती है। मुतमैन हो जाए, वो मेहरबान रब
آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے آپ کی ایک ایک تکلیف کو دور کر کے آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ انسان کی مضبوط شخصیت کا اندازہ اس کے صبر اور ناپسندیدہ اعمال کے سامنے صبر و تحل سے ہوتا ہے۔ جس کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں وہ اعلیٰ کردار کامل انسان نہیں بن سکتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے مگر اچھے برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک تیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجبہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔